नमस्ते जनता। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे, बेहतर और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छा हूं, ठीक ठाक हूं। तो कल था हमारा पेरेंटिंग सीरीज का पार्ट 3, जिसमें मैंने बात की थी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की, जिसमें मैंने बच्चों के बारे में बात की थी। जिसमें पहला टाइप था कोलेरिक चिल्ड्रन या कोलेरिक पर्सनैलिटी, और दूसरा था सैंग्विन पर्सनैलिटी। आज मैं बात करने वाला हूं तीसरे टाइप की, जो है मैनकोलिक पर्सनैलिटी। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो कीन ऑब्जर्वर होता है, और इसमें डॉट्स कैसे कनेक्ट होंगे वो आप देखिएगा। उसका ये पर्सनैलिटी का ट्रेट होगा कि वो एक कीन ऑब्जर्वर होगा। यानी जब वो कोई काम करेगा तो उसका ध्यान बारीकियों पर होगा, और जब बारीकियों पर होगा यानी कि वो डिटेल्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है। और ऐसे बच्चे ही बनते हैं परफेक्शनिस्ट, जिनका काम करने में इतना ध्यान होता है कि वो उस काम को करने में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर देंगे कि उन्हें वो काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। उसके लिए चाहे उन्हें टाइम ज्यादा लग जाए, उसके लिए चाहे उन्हें सबसे अलग होना पड़े, उसके लिए चाहे उन्हें अकेला बैठना पड़े। तो ऐसा होता है ट्रेट कीन ऑब्जर्वर का, और ये बच्चे काफी डिटेल्ड काम करते हैं। और इन पर आप काम को लेकर बड़ा भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपने इनको कोई काम दे दिया तो ये उस पर अपना पूरा जान नौछावर कर देंगे, और उस काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको अच्छे तरीके से करके देंगे। ठीक है। दूसरे इनका ट्रेट क्या होता है कि ये सोलिट्यूड को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्ती करना पसंद नहीं करते, ये दोस्ती करते हैं और कुछ ही क्लोज फ्रेंड अपने आसपास रखते हैं। पर ज्यादा इनको सोशल गैदरिंग्स पर जाना या फिर लोगों के बीच में बैठना इनको ज्यादा पसंद नहीं होता है। इनका स्मॉल सर्कल रहेगा, उसमें रहना पसंद करेंगे। और उसके अलावा इनके अंदर दूसरी बात अच्छी क्या होगी कि ये एम्पैथेटिक होते हैं। ये लोगों को लेकर काफी सोचते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, हेल्प करके काफी खुश होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। ठीक है। तो अब तक ये तो थी इनकी अच्छी बातें। पर इन बच्चों को संभालने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये जो बच्चे होते हैं सॉलिट्यूड पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें काम करने में ज्यादा मजा आता है। तो ऐसे बच्चों को कई बार क्या होता है कि सोशल होने में काफी दिक्कत आती है। ये खुद को सोशल गैदरिंग्स में संभाल नहीं पाते हैं, वहां पे इनका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, ये अकेले पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का ध्यान रख सकते हैं कि ठीक है भाई, आपका जो सोलिट्यूड है, आपको अकेले रहना है कुछ समय के लिए, आई रिस्पेक्ट दैट, पर आप इनको सोशल गैदरिंग्स में भी लेके जाइए। इनको बाकी लोगों से मिलना सिखाइए, सोशल कैसे होना है वो सिखाइए, क्योंकि इनको ये काफी हेल्प करेगा आगे। ठीक है। वरना ये बच्चे इंट्रोवर्ट रह जाते हैं, और इंट्रोवर्ट होना इनकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा ट्रेट होता है। ठीक है। तो ये ऐसे ना रह जाएं, इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सोशल होना सीखें, लोगों के बीच में बातचीत करना सीखें, खुद को एक्सप्रेस करना सीखें, ताकि इनकी पर्सनैलिटी और निखर के आए। दूसरी बात जो है जिसमें थोड़ा पीछे रह जाते हैं वो है कि ये अपने काम को लेकर काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इन्वॉल्व होना अच्छा है, परफेक्शनिस्ट चलो ये बन रहे हैं अच्छा है, पर उसमें टाइम बहुत लेते हैं। तो आप इनको टाइम मैनेजमेंट भी सिखा सकते हैं कि भाई ठीक है, आप कोई काम कर रहे हो और आपने वो काम किया, अच्छी बात है, पर आपको टाइम की भी रिस्पेक्ट करनी है, आपको टाइम की इंपॉर्टेंस का भी पता होना चाहिए। वरना ऐसा नहीं है कि आपने एक काम लिया और उस एक काम के लिए, जहां पर वो एक काम नॉर्मल तरीके से 1 या 2 दिन में हो सकता था, आपने उसमें 1 हफ्ता लगा दिया। तो आप इनको टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। एक और बात करें कि जो एक बच्चे होते हैं ये काम को लेकर काफी जुड़े होते हैं अपने काम से। तो इनको काफी बुरा लगता है जब इनका काम बिगड़ जाता है, उस टाइम ये हो जाते हैं इनसेंसिटिव। इन्हें पसंद नहीं है कि इनका काम बिगड़ जाए, क्योंकि इनको लगता है कि मैंने इतनी मेहनत इसमें कर दी है, इतना टाइम इसमें लगा दिया, तो मुझे चाहिए बिल्कुल परफेक्ट काम। और जब परफेक्शनिस्ट का कोई काम बिगाड़ता है तो भैया इतना बेकार इनको फील होता है कि क्या बताएं। तो आपको इन बच्चों को ये सिखाना है कि ठीक है भाई, अपने ऊपर इतना हार्श मत हो। परफेक्शनिज्म अच्छी चीज है, पर उसके पीछे अपने आप को इतना परेशान कर लेना वो अच्छी बात नहीं है। आपको इन्हें बताना चाहिए कि जो कमियां भी होती हैं, वो कमियां हमेशा हमें कमजोर नहीं बनाती है, कमियां सीखने का भी एक नया तरीका हो सकता है। ठीक है। इस तरीके से हम इन्हें सिखा सकते हैं कि फेलियर जो होते हैं या जो सेटबैक्स होते हैं वो हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमें सिखाने का काम करते हैं। वरना अगर इनको हम ये नहीं सिखाएंगे तो ये पीछे रह जाएंगे, और सेटबैक या फेलियर से डर कर ये फिर आगे काम करने में काफी टाइम लगा देंगे, जो इनकी पर्सनैलिटी और ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा, इनके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम इन बच्चों को अच्छे से केटर कर सकते हैं, इनका ध्यान रख सकते हैं। और लास्ट बात, इन बच्चों को काफी जरूरत होती है एक्नॉलेजमेंट की, क्योंकि जब इतना ज्यादा ध्यान ये लगाते हैं अपने काम के अंदर, तो इन्हें चाहिए कि इनको एक्नॉलेजमेंट मिले उसके लिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जब ये कोई काम करें तो उसको ऐसे ना करें कि ठीक है कर लिया तुमने, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं देखना है। उस काम को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्होंने पूरा समय उसमें लगाया है, अपनी एनर्जी उसमें झोंक दी है। तो ये चाहते हैं कि इनका काम ध्यान से कम देखा जाए। तो आप इनके काम को, इनकी मेहनत को सराहिए,
ताकि इनको मोटिवेशन मिले और काम करने की और अच्छा काम करने की। ठीक है, तो ये थे मेलंकोलिक चिल्ड्रन या मेलंकोलिक पर्सनैलिटी वाले बच्चे। अब लास्ट टाइप आता है हमारी पर्सनैलिटी का, जो है फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी। जो फ्लेगमेटिक चाइल्ड होगा वो होता है मोस्ट अग्रीएबल चाइल्ड, यानी ये बच्चे होते हैं इजी बेबी, गो विद द फ्लो वाले बेबी, और ये काफी पेशेंट होते हैं, इन्हें हैंडल करना काफी आसान होता है, और ये काफी हैप्पी बच्चे होते हैं, जल्दी ओवर एक्साइटेड नहीं होते, ना बहुत जल्दी अपसेट होते हैं, और इनमें एक अच्छी बात होती है कि डिप्लोमेटिक होते हैं। तो इस कारण ये कन्फ्लिक्ट पैदा होने से बचाने के लिए अपनी कोशिश करते हैं कि इनके आसपास कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। ये कोशिश करते हैं कि अपने आसपास हार्मनी बनाए रखें। काफी सेंसिटिव बच्चे होते हैं ये, और सबकी हेल्प करना इनको अच्छा लगता है, एम्पैथेटिक होते हैं। साथ ही साथ इनमें एक अच्छी बात ये होती है कि ये मेथड से काम करते हैं, यानी अगर ये किसी काम में लग गए तो ये काफी परसिस्टेंट होते हैं और उसे काफी अच्छे से काम करेंगे जब तक ये अपना काम खत्म ना कर लें। पर इनमें अब दिक्कत ये आती है कि कई बार क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं और कंफर्ट अपने आसपास चाहते हैं, तो उस चक्कर में ये इनडिसाइसिव हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि कंफर्ट इनके आसपास बना रहे, कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, तो उस चक्कर में खुद को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब ये कोई काम शुरू करते हैं या कोई काम जब इन्हें कंटिन्यू रखना पड़ता है तो उसमें काफी स्लो हो सकते हैं। तो ऐसे में हम इनकी हेल्प कर सकते हैं कि इन्हें स्मॉल टास्क दो, स्मॉल टास्क, और वो भी स्टेप्स में इनकी हेल्प करोगे कैसे आपको इस काम को पूरा करना है, कैसे आपको इस काम के एंड तक पहुंचना है। क्योंकि इन्हें बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, क्योंकि इन्हें अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो ये एक्शन में नहीं आ पाएंगे, ये अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें इन्हें बार बार सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि एक टाइम के बाद हमें इन्हें सिखाना भी चाहिए कि आपको हमेशा मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलती रहेगी, आपको इंटरनल मोटिवेशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट बात जो होती है, इनके ऊपर हम कभी भी गुस्सा ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इन बच्चों को हैंडल करना है तो जैसा मैंने आपको बताया था, काफी सेंसिटिव होते हैं, काफी इजी गोइंग वाले बच्चे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप इनके ऊपर चिल्ला दें, डांट दें या फिजिकली पनिश कर दें, तो ये बच्चे आपसे कम्युनिकेशन में काफी दूर रह सकते हैं, क्योंकि इनका वहां से ट्रस्ट टूट जाता है। तो ऐसे बच्चों को हैंडल करते वक्त आपको पेशेंट होना पड़ता है, आपको लिसनर बनना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे भी काफी अच्छे लिसनर्स होते हैं। ये बच्चे सपोर्ट में बिलीव करते हैं, ना कि लड़ाई झगड़े में, ना कि गुस्से में। तो आपको ऐसे शांत बच्चों को शांति से ही हैंडल करना होता है, और इन्हें सपोर्ट के साथ, केयर के साथ हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थे कुछ पर्सनैलिटी टाइप जिससे आप बच्चों को समझ सकते हैं, और आपको ये भी जानना है कि आप किस तरह के पेरेंट हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आप किस तरह के पेरेंट हैं, तो मैं इससे पहले बना चुका हूं पेरेंटिंग टाइप्स पे वीडियो, पता कीजिए, जानिए उस इंफॉर्मेशन को, और अपने पेरेंटिंग में सुधार लाइए, क्योंकि हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, आप हमेशा और बेहतर बन सकते हैं। तो ये सीरीज हम यहीं खत्म करेंगे, और इस सीरीज में हमने काफी अच्छे टॉपिक्स पे बात की, जिसमें हमने बात की पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो होती है बच्चों की। ठीक है, तो अब पेरेंट्स भी समझ चुके हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, बच्चे भी समझ चुके हैं, पेरेंट्स बच्चों को समझ सकते हैं ये वाली वीडियो देख के, और बच्चे भी पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो आपस में बॉन्ड बनाइए, आपस में क्लोज आइए, और आपस में मिलकर काम कीजिए, क्योंकि सबसे पहला बदलाव कहाँ से आता है? फैमिली से आता है। फैमिली सबसे पहली यूनिट होती है समाज की। फैमिली अच्छी होगी तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो शहर या गांव अच्छा होगा, और जब वो अच्छा होगा तो पूरा देश, और उसके बाद पूरी दुनिया अच्छी होगी। ठीक है, ये बात बोलने में काफी आसान लगती है, ऐसी वीडियोस को लोग देखते भी कम है। तो बस मैं तो ये चाहूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन काफी लोगों तक पहुंचे, और लोग चेंज के ऊपर बात करें, अपने अंदर चेंज लाएं, क्योंकि जब अपने अंदर चेंज आएगा तो आसपास आपको चेंज दिखाई देगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, ख्याल रखिए।